हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं एमडीसी ह्यूमन राइट्स। जो आप लोग का पेपर है एमडीसी पेपर, उसी का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जिसमें लॉन्ग वीवीआई क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं और साथ ही शॉर्ट क्वेश्चन यानी 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी कराने वाले हैं आप लोग। तो चलिए दिखाते हैं। आप लोग पैटर्न जानते होंगे, जैसा आप लोग का मेजर पैटर्न हुआ उसी सेम पैटर्न पर आधारित रहेगा। जैसे कि 1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा और 15 मार्क्स का 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आता है, लेकिन आप लोग को 4 करना है। इसी प्रकार आप लोग का एग्ज़ाम होगा। तो आप जैसे कि काउंट कीजिएगा, 15 चौका 60 हो गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी इस प्रकार 75 मार्क्स आप लोग का हो जाता है। इसी प्रकार आप लोग का एग्ज़ाम होता है। चलिए आप लोग को टॉप वीवीआई क्वेश्चन आंसर दिखाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, पहले आप लोग अपना सिलेबस देख लीजिए। यहाँ से कोर्स कंटेंट यानी यही आप लोग का सिलेबस है। यहाँ से देखिए यूनिट 1 इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन में पढ़ना है कंसेप्ट, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी मानवाधिकार के क्या कॉन्सेप्ट हैं, उसका अर्थ क्या है मानवाधिकार का और महत्व क्या है। और उसमें यानी दूसरा जो सिलेबस है उसमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी मानवाधिकार का वर्गीकरण और उसका भाग पढ़ना है। देखिए आप लोग सिलेबस देख लीजिए। आज यूनिट 1 और यूनिट 2 के टॉप वीवीआई क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। और यहाँ से पूरा यानी जो आप लोग का 6 यूनिट में देख सकते हैं, 5 यूनिट में आप लोग का सिलेबस डिवाइड है। तो 5 यूनिट का ऑब्जेक्टिव यानी 1 मार्क्स का पूरे क्वेश्चन कराने वाले हैं। 1 मार्क्स के जितने क्वेश्चन होंगे 25 क्वेश्चन कराने वाले हैं टॉप वीवीआई और 5 आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाले हैं यूनिट 1 और यूनिट 2 के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मानवाधिकार। मानवाधिकार क्या है, तो ये आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो मानवाधिकार मानव की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता से जुड़े अधिकार को मानवाधिकार कहलाते हैं। जैसे कि हम लोग को देख सकते हैं जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कुछ मौलिक अधिकार को एक्सेप्शन अपवाद है, यानी सभी को छोड़कर अगर काउंट किया जाए तो जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनमें से अगर आपका किसी का भी हनन हो सकता है, तो आप अगर न्यायालय तो जानते हैं, अगर मौलिक अधिकार का हनन होगा तो आप न्यायालय जा सकते हैं। और इसी प्रकार राष्ट्र यानी कह सकते हैं सभी देशों के लिए कौन बना है, तो सभी देशों के लिए एक संस्था बना है जिसे मानवाधिकार आयोग कहा जाता है। यह पूरे विश्व में लागू होता है। मानवाधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मानवाधिकार का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा मनुष्य की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करना। तीसरा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मानवाधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो मानवाधिकार मुख्यतः नागरिक अधिकार होता है, राजनीतिक अधिकार होता है, सामाजिक अधिकार होता है, आर्थिक अधिकार होता है और सांस्कृतिक अधिकार होता है। इतने अधिकार होते हैं मानवाधिकार, तो आप लोग याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है जीवन का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो जीवन का अधिकार मौलिक मानव अधिकार है। ये सब अधिकार अगर आप लोग पर कोई जीवन प्राण लेने की कोशिश करे तो आप मानवाधिकार आयोग के पास जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग का देश में न्यायालय सुरक्षा देता है, न्यायालय, संविधान, कानून ये सब सुरक्षा देता है। अगर इन सब से नहीं हुआ तो मानवाधिकार आयोग के पास आप जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मानवाधिकार सार्वभौमिक क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सभी मनुष्यों के समान रूप से प्राप्त हैं। क्यों कहलाते हैं, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। ये फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। UDHR का पूरा नाम क्या है, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यहाँ देख सकते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं UDHR कब लागू किया, तो 10 दिसंबर 1948। पूछ लिया जाए मानवाधिकार आयोग दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग क्या याद रखिएगा, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है UNHRC का मुख्य कार्य क्या है, तो विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा करना है। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है मानवाधिकार दिवस कब मनाया था, जो आप लोग को बताएं 10 दिसंबर हो जाएगा। इंडिजिनस पीपल्स डिक्लेरेशन कब जारी हुआ, तो 2007 में हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं जनजातीय अधिकारों का उद्देश्य क्या है। तो जनजातीय अधिकारों का उद्देश्य हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आदिवासियों की संस्कृति, भूमि और पहचान की रक्षा करना जनजातीय अधिकारों का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 13 है आदिवासियों समुदायों को किस अधिकार की विशेष आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, नीचे स्क्रॉल करते हैं, भूमि और संसाधनों का अधिकार की। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट कब पारित हुआ, यानी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो इसका आंसर होगा 1993।
क्वेश्चन नंबर 15 है NHRC का पूरा नाम क्या है। ये तो आप लोग सॉरी ये नेशनल ह्यूमन राइट्स है, ये राष्ट्रीय, वो यूनिवर्सल यानी अंतर्राष्ट्रीय था। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। NHRC का स्थापना कब हुई, तो 1993 में। NHRC का मुख्य कार्य क्या है, तो मानवाधिकार उल्लंघन को जांच करना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, भारत में मानवाधिकारों की रक्षा कौन करता है। तो भारत में मानवाधिकार की रक्षा NHRC, अगर पूछा जाए कि मानवाधिकार रक्षा के लिए कौन सी संस्था बनी है, तो NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, आप लोग याद रखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो ये आप लोग याद रखिए। और न्यायपालिका, तो भारत में मानवाधिकार की रक्षा NHRC यानी आप लोग को जो बताएं मीनिंग, और न्यायपालिका रक्षा करती है। मानवाधिकार उल्लंघन का एक उदाहरण लिखिए, यानी मानवाधिकार उल्लंघन कर रहे हैं तो ये कौन मानवाधिकार उल्लंघन कर रहे हैं, तो बाल श्रम, अगर बच्चों से कार्य करवा रहे हैं खतरनाक कंपनी में 18 वर्ष के कम बच्चों से, तो ये एक मानवाधिकार उल्लंघन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, महिला उत्पीड़न यानी महिला को कष्ट देना किस प्रकार की समस्या है, तो मानवाधिकार उल्लंघन। क्वेश्चन नंबर 21 है, बाल विवाह किस अधिकार का हनन है, तो बाल अधिकार और मानवाधिकार का। शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो सामाजिक अधिकार। शिक्षा पाना आपका किस अधिकार है, तो यह हो जाएगा सामाजिक अधिकार। 23 नंबर क्वेश्चन है, समानता का अधिकार किससे संबंधित है, तो भेदभाव रहित व्यवहार से, यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है। अभिव्यक्ति आपका कुछ भी विचार है तो आप अच्छे रूप से बता पाएँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे बार बार वीडियो पॉज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं क्रिकेट मैदान में वीडियो शूट कर रहा हूं, तो बॉल आ रहा है तो इधर फेंकने को बोल रहा है, आप लोग को आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा कुछ बैकग्राउंड में। क्वेश्चन नंबर 24 तो हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन है, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है, तो संयुक्त राष्ट्र संगठन UNO। इसकी स्थापना दिवस आप लोग याद रख सकते हैं, 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 आप लोग याद रखिए। और भारत कब इसमें जुड़ा था, तो 30 अक्टूबर 1945 को, ये आप लोग याद रखिए, हो सकता है पूछ लिया जाए। और UNO का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 24 अक्टूबर 1945, और जो भारत जुड़ा था तो 30 अक्टूबर 1945 को। और आप लोग याद रखिए, मानवाधिकार की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था UNO ही है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं। यहाँ से देखिए यूनिट 1 का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। यूनिट 1 में पहला क्वेश्चन है, मानवाधिकार की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट क्या है, अर्थ क्या है और महत्व की व्याख्या कीजिए। ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं देख लीजिएगा, आप लोग के एग्जाम में फिक्स आएगा, ये क्वेश्चन जो बता रहे हैं आप लोग के एग्जाम में आएगा। तो चलिए कराते हैं। मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के कारण प्राप्त है, यानी मानवाधिकार जैसा नाम से स्पष्ट है, मानव होने के कारण आपको ये अधिकार मिल रहे हैं। ये अधिकार व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता और सुरक्षा से जुड़े होते हैं। मानवाधिकार किसी जाति, धर्म, भाषा, लिंग, रंग या राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ये अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसा कि मानवाधिकार, आप अगर मनुष्य में जन्म ले लिए तो आपको ये अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। मानवाधिकार की अवधारणा यानी जो कॉन्सेप्ट है, का विकास मानव सभ्यता के विकास के साथ हुआ है। प्राचीन काल से ही समाज में न्याय, समानता और स्वतंत्रता की मांग की जाती रही है। आधुनिक काल में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानवाधिकार का महत्व अधिक गंभीरता से समझ गया। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्यों मानवाधिकार की गंभीरता बढ़ गई, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो कोई भी व्यक्ति को सैनिक में भर्ती कर लिया था बिना उसकी मर्जी के। तो इसी को कष्ट देखकर क्या किया, मानवाधिकार आयोग बनाया गया था 1948 में, आप लोग जानते होंगे, जो आप लोग को स्थापना दिवस बताएं। किसी भी व्यक्ति को, आप भले ट्रेनिंग है या नहीं है, आप लोग को क्या किया जाता था, 1948 में क्या किया जाता था, सेना में शामिल कर लिया जाता था। वहाँ मानवाधिकार का उल्लंघन होता था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 में मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा जारी की। मानवाधिकार का अर्थ ऐसे अधिकारों से है जो मनुष्य के जीवन को सम्मानपूर्वक जीने के लिए आवश्यक है, यानी अगर मनुष्य को सम्मानित जीवन जीना है तो उसे मानवाधिकार जरूर मिलना चाहिए। अगला पॉइंट है, इनमें जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब बताएं, अपना विचार आप दूसरों तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। समानता का अधिकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, धर्म की स्वतंत्रता, रोजगार का अधिकार आदि शामिल हैं। मानवाधिकार व्यक्ति को
भय, शोषण और अन्याय किससे सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये जो मानवाधिकार, ये किसी व्यक्ति को भय नहीं रहना था, यानी आप सड़क पर चल रहे हैं कोई मार दे ऐसा बात नहीं है। इस सब से मुक्ति यानी कह सकते हैं भय रहित रहता है और शोषण ना हो किसी का हो जाए, और साथ ही अन्याय से सुरक्षा प्रदान करता है। ये अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्ण विकास में सहायता करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है मानवाधिकारों का अत्यंत महत्व व्यापक है, यानी मानवाधिकार का महत्व अत्यंत व्यापक यानी बहुत बड़ा है कह सकते हैं। सबसे पहले ये व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करता है। यदि किसी व्यक्ति को उसके मूल अधिकार नहीं मिलते, यानी जो मौलिक अधिकार जैसे स्वतंत्रता की अधिकार, आपको विचार व्यक्त करने की अधिकार यानी विचार दूसरों तक पहुंचाने की अधिकार, ये सब जो अधिकार हैं वो सब मूल अधिकार हैं। खाने पीने के अधिकार, ये कह सकते हैं जीवन जीने का अधिकार, तो उस जीवन कठिन और अपमानजनक हो जाता है। मानवाधिकार समाज में समानता स्थापित करते हैं तथा भेदभाव को समाप्त करने में सहायता करते हैं। ये जो मानवाधिकार दिया जाता है वो भेदभाव यानी समानता को, इक्वलिटी को लाता है और क्या करता है, जो भेदभाव होता है उन सबको समाप्त करने में सहायता करता है। ये लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधार ही स्वतंत्रता और समानता है। यानी जो आधार होता है लोकतंत्र का वो क्या होता है, सब लोग समान रहेगा और सब लोग स्वतंत्र रहेगा। मानवाधिकार सामाजिक न्याय की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है मानवाधिकार का महत्व। आप भी अब जब आंसर लिखिए तो पॉइंट में लिखिएगा। मानवाधिकारों का महत्व अत्यंत अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में भी। जब किसी देश में लोगों के अधिकारों का हनन होता है तब असंतोष और संघर्ष उत्पन्न होते हैं। यानी किसी भी देश में अंतर्राष्ट्रीय सेवा जैसे कह सकते हैं विश्व पटल पर शांति बनाए रखता है कौन, मानवाधिकार। जिसमें कोई भी देश में अगर कोई हनन हो रहा है मौलिक अधिकार तो क्या, तो मानवाधिकार वहाँ हस्तक्षेप कर सकता है। इसीलिए मानवाधिकार विश्व शांति के लिए भी आवश्यक है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे अधिकार व्यक्ति के आर्थिक और सामाजिक विकास के योगदान देते हैं। आधुनिक समय में महिला अधिकार, बाल अधिकार, आदिवासी अधिकार और पर्यावरणीय संबंधी अधिकार भी मानवाधिकारों के महत्वपूर्ण भाग बन चुके हैं। इसी प्रकार यहाँ अगला पॉइंट देखते हैं। अंततः यह लास्ट लाइन है, अंततः कहा जा सकता है कि मानवाधिकार मानव जीवन की आधारशिला है। यानी कह सकते हैं मानव के, अगर आप लोग को मानवाधिकार नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा, मानवाधिकार अगर आप लोग को नहीं दिया जाएगा तो कोई भी आप लोगों को राह चलते कोई भी आप लोग को मार सकता है, कोई भी बंदूक चला सकता है, तो ये आप लोग का मानवाधिकार का हनन हो जाएगा। इसके बिना व्यक्ति की समग्र विकास संभव नहीं है, यानी सब कुछ विकास हो जाए इसका संभव नहीं है मानवाधिकार के बिना। प्रत्येक राष्ट्र और समाज का कर्तव्य है, यानी करना ही चाहिए कि मानवाधिकारों की रक्षा करे तथा सभी नागरिकों को समान अवसर और सम्मान प्रदान करे। इसी प्रकार यहाँ पहला प्रश्न समाप्त होता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है मानवाधिकारों के वर्गीकरण एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ देखते हैं इसका आंसर। मानवाधिकारों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया है, यानी बहुत सारे भागों में डिवाइड कर दिया गया है, बांटा गया है। मानवाधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन प्रदान करना, यानी जितने भी व्यक्ति हैं सभी को सम्मान मिलना चाहिए जीवन में, ये मानवाधिकार का कार्य है। समय और परिस्थितियों के अनुसार मानवाधिकारों के प्रकारों में वृद्धि हुई। सामान्यतः मानवाधिकार को नागरिकों एवं राजनीतिक अधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार तथा सांस्कृतिक अधिकारों को में विभाजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त आधुनिक युग में पर्यावरणीय अधिकार और क्या है, और है विकास के अधिकार को भी महत्वपूर्ण माना गया है। अगला पॉइंट देखते हैं नागरिक अधिकार। लैंग्वेज आप लोग को दिख रहा होगा, बहुत आसान लिए ताकि आप समझ पाएँ। नागरिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा से संबंधित होते हैं। इसमें जीवन के अधिकार, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता शामिल है। ये अधिकार व्यक्ति को राज्य के अत्याचारों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। राजनीतिक अधिकार नागरिकों को शासन में भाग लेने का अवसर देते हैं। मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और राजनीतिक दल बनाने का अधिकार इसके उदाहरण हैं। यानी चुनाव लड़ने का अधिकार, जैसे मतदान का अधिकार, ये सब हो गया राजनीतिक अधिकार हो गया। चुनाव लड़ने का अधिकार, मतदान देने का अधिकार और दल बनाने का अधिकार, ये तो क्या हो गया, ये राजनीतिक अधिकार हो गया। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक और आर्थिक अधिकार व्यक्ति के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में से संबंधित होता है। इनमें शिक्षा का अधिकार होता है। सामाजिक अधिकार जैसे कि बताएं, सामाजिक अधिकार का उदाहरण पूछा जाए तो आप लोग शिक्षा का अधिकार कर सकते हैं। रोजगार का अधिकार, उचित मजदूरी का अधिकार, ये सामाजिक अधिकार हो गए। स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, ये हो गया सामाजिक अधिकार। इन अधिकारों को उद्देश्य समाज की आर्थिक असमानता को कम करना, यानी जो आप लोग देखते हैं किसी के पास बहुत धन है, किसी के पास बहुत कम धन है, ये सबको कम करना।
यानी इक्वलिटी लाना। तो क्या हो गया, ये सब अधिकार हो गए, ये हो गए आर्थिक अधिकार। और लोगों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। यदि किसी व्यक्ति को भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती तो उसका विकास संभव नहीं हो सकता। यानी अगर किसी को स्वास्थ्य शिक्षा नहीं मिल सकता तो कैसे विकास होगा, आप सोच सकते हैं। सांस्कृतिक अधिकार, व्यक्ति की भाषा, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संस्कृति का पालन करने, अपनी भाषा बोलने और धार्मिक परंपराओं को पालन करने का अधिकार है। यानी आपकी जो भाषा है आप उसी को बोलिए और जो आपकी संस्कृति है उसी का आप पालन कीजिए, वही आप लोग को अधिकार देता है। अगर कोई ज़बरदस्ती आप लोग को कोई धर्म कोई भी कर सकते हैं कुछ कराने की ज़बरदस्ती कर रहा है तो ये हो गया मौलिक अधिकार का जो आप लोग का मूल अधिकार है उस सबका हनन। विशेष रूप से अल्पसंख्यक और आदिवासी समुदायों के लिए सांस्कृतिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी जो अल्पसंख्यक हैं, यानी जिनकी संख्या कम है, और जो आदिवासी समुदाय हैं उन सब के लिए सांस्कृतिक अधिकार बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानवाधिकारों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पीढ़ी के अधिकारों में विभाजित किया जाता है। प्रथम पीढ़ी के अधिकारों में नागरिक और राजनीतिक अधिकार आते हैं। द्वितीय पीढ़ी में सामाजिक और आर्थिक अधिकार शामिल है। तृतीय पीढ़ी के अधिकारों विकास का। आप लोगों को बैकग्राउंड का आवाज़ आ रहा है, हम सोचते हैं मेरा तो फिर बोलना आ गया कि हमको बुला रहा है। तृतीय पीढ़ी के अधिकारों के विकास का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और शांति का अधिकार आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है मानवाधिकारों का यह वर्गीकरण समाज में संतुलन, न्याय स्थापित करने में सहायक है। प्रत्येक प्रकार का अधिकार व्यक्ति के जीवन को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि किसी एक प्रकार के अधिकार की उपेक्षा की जाती है, उपेक्षा मतलब हनन की जाती है, तो व्यक्ति के समग्र विकास प्रभावित होता है। इसीलिए सभी प्रकार के मानवाधिकारों की रक्षा आवश्यक है। यानी जितने भी मानवाधिकार हैं उन सब की रक्षा आवश्यक है, ज़रूरी है, कह सकते हैं। मानवाधिकार और लोकतंत्र का संबंध की व्याख्या, ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन कराएंगे यूनिट 1 का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। मानवाधिकार और लोकतंत्र का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। यानी घनिष्ठ मतलब कह सकते हैं बहुत गहरा है। लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता को सर्वोच्च माना जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हुए हैं, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च होता है और नागरिकों को स्वतंत्रता तथा समानता प्रदान की जाती है। यानी अब सभी लोग लोकतंत्र में समान होते हैं कहने के लिए, और स्वतंत्र होते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन समान बहुत कम होते हैं। मानवाधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है, क्योंकि बिना मानवाधिकारों के लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी बिना मानवाधिकार के लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने, अपने विचार व्यक्त करने और शासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। तो यहाँ क्रिकेट में लड़ाई हो चुका है, थोड़ा मज़ा लेते हैं, रुक जाइए, पॉज करते हैं।